ये IRDA का सेंटर है और यहाँ पे आज मेरे जो एक एडवाइज़र है उनका एग्ज़ाम है, तो मैं उनको बस छोड़ के जा रहा हूँ। गाइस फ़िलहाल हम एकादशी का सामान लेने आए हुए थे। पंखा और मटका हमने ले लिया था, बाकी अब फ्रूट वगैरह ले रहे थे। ये देखो, ये हमने कल पत्थर लगाए थे और ये आज ऐसी के ऐसे ही पड़े हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बस गाइस हो गया था फिलहाल मैं नहा धो कर तैयार ऑफिस जाने के लिए। गाइस आज मेरे को एक बार करनाल भी जाना है, क्योंकि जो एजेंट ARF मैंने डाला था, एजेंट रिक्रूटमेंट, उसका आज बंदे का है एग्ज़ाम 24 जून को। तो फिर उसके साथ मैंने जाना है और उसने शाम का स्लॉट ही बुक करवाया था, तो आराम से लंच वगैरह के बाद ही हम जाएंगे। तो मैंने कह दिया मैं भी साथ चल पड़ूँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये है कि बंदा पास भी हो जाए और मेरा कोड भी इसी महीने आ जाएगा। अगर बंदा एक बार रह गया फिर प्रोसेस में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा लंबी कहानी हो जाती है। फिर इसलिए मैंने कह दिया मैं क्या आपके साथ चलूँगा, मैं गाड़ी में डिक्टेट भी करता जाऊँगा, मैं उसको मेन जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो बताता जाऊँगा। तो बस गाइस फिलहाल फटाफट से सूरज दादा को जल अर्पण करके ऑफिस चलते हैं, क्योंकि अब से जल्दी भी बुलाना स्टार्ट कर दिया सर ने ऑफिस। तो बस गाइस फिलहाल बाकी की ब्लॉगिंग करेंगे हम बाद में। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया था सूरज दादा को जल अर्पण करने के लिए, और यहाँ पे फ़िलहाल बढ़िया धूप निकली हुई है, कड़कती ही, जो जून जुलाई में निकलती है जैसी पसीने वाली चिपचिपाहट धूप। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। बस आज तो अब सर ने जल्दी बुलाना स्टार्ट कर दिया हमें, इसलिए सूरज दादा को फटाफट से जल अर्पण करके चलते हैं गाइस हम ऑफिस। ये IRDA का सेंटर है और यहाँ पे आज मेरे जो एक एडवाइज़र है उनका एग्ज़ाम है, तो मैं उनको बस छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा वो एग्ज़ाम करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और पास हो के आए। तो बस गाइस फिलहाल मैं थोड़ा सा फ्री था और अपनी ब्रांच जा रहा था। मैं यहाँ वैसे तो निवा की भी है, लेकिन मैं HDFC अर्गो के ऑफिस में जा रहा था। एक बार मुझे काम था और वो सामने बिल्कुल देख सकते हैं गाइस, HDFC अर्गो का ऑफिस है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। चलते हैं अपने HDFC अर्गो में, पुराने एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनसे एक बार मिल के आते हैं। और बंदे का जो एग्ज़ाम है वो ये वाली फेड बैंक है, उस बिल्डिंग के ऊपर है। तो बस फ़िलहाल हम चलते हैं और मिल के आते हैं अपने पुराने एम्प्लॉइज़ से। करनाल में फ़िलहाल मैं आया था गाइस, ये सेक्टर 12 की मार्केट है, यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, दिलवाने के लिए। तो बस हम चलते हैं फ़िलहाल ऊपर, अपने पुराने कुछ एम्प्लॉइज़ से मिल के आते हैं, HDFC अर्गो वालों से। हाँ तो गर्मियों में मानो कहाँ आता है उठाने बता दो आप मेरे तमें ना 3:45 पे भी फोन करे, अब तो 3:40। गाइस फिलहाल बजे हुए थे शाम के 6:45 और मैं जा रहा था फिलहाल घर पर ही। और जो एग्ज़ाम देने मेरा बंदा गया था वो हो चुका था पास, तो आज मैं उस अलग रास्ते से ही घर जा रहा था, बैक साइड से ही, सेक्टर 6 वाली। तो फिर बंदा तो पास हो गया था, उसका कोड आज या कल में अप्रोक्स आ ही जाएगा, तो अच्छी बात है, मेरे 4 कोड हो जाएंगे टोटल। और बंदे ने मतलब सही है अपना, उसके साथ ही मैं गाड़ी पे गया। गाइस फिलहाल मैं आ गया था घर पे और अभी बज रहे हैं गाइस फिलहाल शाम के अप्रोक्स 7:30, 7:10। तो अब आया हूँ मैं घर पे और दोपहर को लंच करने भी नहीं आया था, भारी हल्का फुल्का खा लिया था। फिलहाल यहाँ मम्मी मेरे लिए बना रही थी चाय, साथ में परांठा, ज़्यादा मत डालना, चाय और परांठा, साथ में मम्मी ने अरबी बनाई है ना मम्मी। मम्मी ऐसा करो, अरबी गर्म तो नहीं करी ना, रहने दो, मलाई दे दो मेरे को, मलाई।
मलाई दे दो, हाँ याद आ गया, मलाई खाएंगे, मलाई चाय पराठा। तो गाइज हमारा इवनिंग का लंच आ गया था, पराठा दही क्या थी, सॉरी मलाई और चीनी, साथ में हमने थोड़ी भुजिया ली थी, चाय। 7:15 हो रही है फ़िलहाल गाइज, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लंच करते हैं गाइज। फ़िलहाल हम एकादशी का सामान लेने आए हुए थे, पंखा और मटका हमने ले लिया था, बाकी अब फ्रूट वगैरह ले रहे थे हम, ये दोनों चीज़ तो हमने परचेज़ कर ली थी। फ्रूट में तरबूज ले रहे हैं और आम, कलिंगर, मीठा निकलेगा ना ये भाई हमने घड़ा लिया वहाँ से, आगे है इसकी दुकान, जहाँ वो आइसक्रीम वाला खड़ा है, वो देखो वो छोटा सा दिख रहा है आपको, वहाँ से लिया है। और यहाँ से फ्रूट वगैरह फ़िलहाल हम ले रहे हैं। हो गए तुम्हारे साथ, तो हो गए 100 रुपये, 100 रुपये दियो गाइस। बस आम लेने रह गए, आम हमने पीछे देखे थे, आम हम वहाँ से लेंगे कारसी के लिए। दिखाते हो हमने मटका कहाँ से लिया गाइस, यहाँ से लिया, यहाँ से। मेरे को हंसी आ गई गाइस, मटके वाली आंटी पे खुले नहीं थे और उसका पोता बैठा था, कहती वो पोता कहता 20 की मैं 20 की कुल्फी ले आता हूँ, खुले हो जाएंगे। वो आंटी इतनी तेज चिल्लाने लगी है ना प्रिंस, ईसा पाड़ दूंगी तेने, याद रखोगा। गाइस बहुत ज़्यादा जाम हो गया यहाँ पे गाइस। फिलहाल हम आ गए थे आम वाले भैया के पास आम लेने, अपने काम पे आ गए। 100 रुपये के। रामलाल चौक पे खड़ा हो गया बेचने, क्यों जाए हम 4 बजे। गाइस फिलहाल हम आ गए थे पार्क। ओह, और इसको देखो यार, हमारा अब रोज का पार्क फिक्स नहीं हो गया आना, ऐसा क्यों? और वो भी रात को 9 बजे ही होते ही, जैसे अलार्म की वो घंटी नहीं बजती। और गाइस यही जिद करता है मेरे को, पार्क चलो। नहीं, कभी कभार मैं भी करता हूँ, आज मैंने करी, जैसे कि ज़रूरी नहीं है तो ही करता है। और गाइस ये देखो, ये हमने कल पत्थर लगाए थे और ये आज ऐसी के ऐसे ही पड़े हैं अभी तक। हाँ गाइस, कुछ जगह तो हमने गड़बड़ भी करी, कुछ जगह हमने सही भी करा, है ना। क्या करे यार, कल हमें झूला झूलना था और आज तो पानी सूख जाता, लेकिन वो पत्थरों की वजह से सूखा ही नहीं। चले घर गाइस, हमें बहुत देर होगी आए हुए यहाँ पर। पहले इसने वो वाला झूला झूला, फिर ये वाला भी झूला था, कितने सारे झूले झूल लिए तूने तो। अब ये वाला भी सोच रहा है ट्राई। बस गाइस फिलहाल चलते हैं हम अपना घर। तो बस गाइस फिलहाल बजे हुए थे रात के 11:30 और थक गया अब तो बहुत ज़्यादा मैं। करनाल भी गया, फिर उसके बाद मार्केट भी गया, क्योंकि कल कारसी है और सबसे बड़ी वाली कारसी मानी जाती है गाइस ये वाली, जिसमें घड़ा और पंखा वगैरह हम और तरबूज खरबूजे ये सब देते हैं मंदिर में, तो सबसे साल की सबसे बड़ी कारसी मानते हैं इसको। तो कल है जो, तो सामान वगैरह भी लेने गए, फिर उसके बाद हम पार्क भी गए। तो ऐसी बात, बहुत ज़्यादा थक गए और सारा दिन ऑफिस तो रहे थे। तो बस गाइस फिलहाल सोते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और टाइम भी हो गया हालांकि सोने का। तो इस गाइस व्लॉग को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।